तो कहानी की शुरुआत साउथ अफ्रीका के जंगल से होती है, जहाँ पर हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जिन्होंने शेरों के लिए जाल बिछाया होता है। साथ ही में शिकारियों ने एक मरे हुए जेबरा को जाल के पास फेंका होता है और सब लोग ताक में बैठे होते हैं कि जैसे यहाँ पर शेरों का झुंड आएगा वो उनको मार गिराएंगे और पकड़ लेंगे। थोड़ी देर बाद ऐसा ही होता है। शेरों का एक बहुत बड़ा झुंड आता है और उनको देखते ये सारे लोग उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। ये ज्यादातर शेरों को मार गिराते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा शेर होता है, जो इस फैमिली का हेड है, वो भाग जाता है। तभी हम हंटर्स के हेड को देखते हैं, जो उन्हें कहता है कि मरे हुए शेरों को गाड़ी में डाल दो और 3 लोगों को उस भागे हुए शेर को पकड़ने के लिए भेज देता है। ये तीनों शेर को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को फॉलो करके और शेर के पैरों का पीछा करते हुए ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनको पता चलता है कि इनका एक साथी गायब हो गया है, यानी कि उस शेर ने उसको मार दिया है। इसीलिए ये लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक और शिकारी को वो शेर झपट लेता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तीसरा शिकारी अपने साथी को मरता देख वहाँ से भागने लगता है और भूल जाता है कि इन लोगों ने कहां कहां जाल बिछाया था, जिस वजह से वो अपने ही जाल में फंस जाता है, जिसके बाद शेर उसको भी मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं नेट सैमुअल को, जो प्लेन से साउथ अफ्रीका के जंगल की तरफ आ रहा होता है। उसके साथ उसकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम है मेरेडिथ और नोरा। हाल ही में सैमुअल की वाइफ की मौत हुई है, इसीलिए वो अपनी बेटियों को अपने वाइफ के होम टाउन घुमाने लाया है। कुछ देर बाद प्लेन लैंड करता है और वो सारा सामान लेकर यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स पे पहुँच जाते हैं। वहाँ एक गाड़ी से इनके पास एक आदमी आता है, जिसका नाम मार्टिन है, जो एक बायोलॉजिस्ट है और सैमुअल का पुराना दोस्त भी। मार्टिन इस जगह से चप्पे चप्पे से वाकिफ है और वो यहीं पर रहता है। जिसके बाद वो इन सबको अपनी गाड़ी में बिठाकर इन्हें लेकर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में सैमुअल की वाइफ का विलेज भी पड़ता है। सैमुअल बताता है कि वो अपनी वाइफ मॉली से यहीं पर मिला था, जो एक फोटोग्राफर थी। वो बताता है कि कैसे उन दोनों की दोस्ती हुई थी। तभी ये गांव में पहुंच जाते हैं, जहाँ इनको मॉली का घर नजर आता है। सैमुअल बच्चों को लेकर घर के अंदर जाता है। बच्चों को पता चलता है कि यहाँ तो वाईफाई की फैसिलिटी भी नहीं है, जिस बात से बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि उनका टाइम कैसे गुजरेगा। सैमुअल उनको समझाता है कि तुम लोगों को नेचर की ब्यूटी एंजॉय करनी चाहिए। हम लोगों के पास अच्छा मौका है इस टेक्नोलॉजी से कुछ टाइम दूर रहने का। जिसके बाद वो बच्चों को पूरे घर का टूर करवाता है। साथ ही मॉली के काम को भी दिखाता है कि मॉली कितनी अच्छी फोटोग्राफर थी। रात होती है और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। सैमुअल बताता है कि मॉली की मौत कैंसर से हुई थी। बच्चों को इस बात पर दुख है कि डैड ने उनकी मॉम को ज्यादा टाइम नहीं दिया। सैमुअल को भी ये बात अभी भी खाती है कि उसने मॉली को टाइम नहीं दिया और बातों बातों में माहौल काफी इंटेंस हो जाता है। मेरेडिथ गुस्से में वहाँ से चली जाती है और सैमुअल को ये बात बुरी लगती है, इसलिए वो भी बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मार्टिन सैमुअल के पास आता है और उसको समझाता है कि तुम अभी भी सब चीजों को ठीक कर सकते हो। तुम्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उतना बच्चों के साथ रहो। सैमुअल इस बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्टिन सैमुअल और बच्चों को लेकर जंगल के बीचों बीच जाता है, जहाँ पर जंगली जानवर हैं और इस जगह पर आना अलाउड नहीं है, बट वो सबको यहाँ की खूबसूरती दिखाने लाया है। मार्टिन बताता है कि इस जंगल के बीचों बीच एक स्कूल बनाया गया था, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर लोगों ने आना बंद कर दिया। तब से वो स्कूल ऐसे ही वीरान पड़ा है। अचानक मार्टिन को एक गाड़ी नजर आती है। जैसे वो गाड़ी के पास जाता है, उसे वहाँ पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर नजर आता है, जिसका नाम बेंजी है। वो शेरों को पकड़ने और उनका ध्यान रखने का काम करता है। वहीं ये सब लोग अपने सामने बहुत सारे शेरों को देखते हैं। शेर इन्हें देखकर दहाड़ने लगते हैं, जिससे दोनों बच्चे डर जाते हैं। लेकिन मार्टिन उनको समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है। इनमें जो 2 शेर हैं, उनको मैंने ही पाला है। जब वो छोटे बच्चे थे तब से वो मेरे साथ ही थे। मैंने उन्हें बड़ा किया है और लाकर जंगल में छोड़ दिया। मार्टिन इतना कहने के बाद शेरों की तरफ आगे बढ़ता है। तब एक शेर आकर उसको लिपट जाता है। ये दोनों बहुत देर तक खेलते हैं, लेकिन मार्टिन जब थोड़ा और आगे जाता है तब उसको देखकर एक शेरनी डरने लगती है। वो बहुत ही बुरी तरह से घायल थी। उसके पैरों पर चोट लगी हुई थी, जिससे मार्टिन समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए मार्टिन बेंजी से आकर कहता है कि जल्दी से वेटनरी डॉक्टर को लेकर आओ। यहाँ पर कोई शेर है जो शायद पागल हो गया है। जिस पर बेंजी बताता है कि उन्हें कुछ डेड बॉडीज भी मिली हैं। एक शेर धीरे धीरे सबको मार रहा है। उसने कुछ जानवरों को भी मारा है। ये सब सुनकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। मार्टिन सैमुअल को बताता है कि हमेशा यहाँ पर शिकारी आते रहते हैं। वो शेरों को मारते रहते हैं, साथ ही हिरन और हाथियों का भी शिकार करते हैं, क्योंकि इनके बॉडी पार्ट्स बहुत महंगे बिकते हैं। वो उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। और हाल ही में बहुत सारे शेरों को मारा गया है, जिससे एक शेर पागल हो गया है और अब वो अपने बीच आने वाले सब लोग और जानवरों को मार रहा है। इसीलिए हमें उस शेर के बारे में पता लगाना होगा।
इसके बाद ये लोग ट्राइब्समैन के पास जाते हैं क्योंकि मार्टिन को लग रहा है शायद यहाँ से इनको कुछ पता चल सके, पर यहाँ पर भी उनके हाथ निराशा ही लगती है। ये लोग घर के पीछे जाते हैं तो इनको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आती हैं। मार्टिन समझ जाता है कि इन सबको उस शेर ने ही मारा है और वो शायद आसपास ही है, इसलिए मार्टिन सबको गाड़ी में बैठाता है और वहाँ से जाने लगता है। मार्टिन बार बार अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल्स ना आने की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाता। इसी दौरान जब ये लोग बीच सड़क पर होते हैं तब उनको झाड़ियों के पीछे कुछ नजर आता है। मार्टिन गाड़ी से उतरकर चेक करने जाता है। सैमुअल भी उसकी मदद के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन वो बच्चों को गाड़ी के अंदर रुकने को कहता है। मार्टिन अपनी गन लेकर आगे जाने लगता है। तभी सैमुअल को एक आदमी मिलता है जो बहुत ही बुरी तरीके से घायल था। सैमुअल उससे पूछता है कि तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ। वो आदमी डरते हुए बताता है कि एक शेर पागल हो गया है, वो सबको मार रहा है और वो यहीं पर है। ये सुनते ही मार्टिन शेर की तलाश में चला जाता है ताकि वो उसको मार सके। सैमुअल बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, इसीलिए वो उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसको बचा नहीं पाता। दूसरी ओर हम मार्टिन को देखते हैं जो शेर को ढूंढते हुए लेक साइड तक पहुंच जाता है, क्योंकि शेर के पैरों के निशान इस तरफ ही आ रहे होते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन शायद उसको पता नहीं होता कि शेर उसके ऊपर ही है और अब जैसे ही शेर उस पर हमला करता है मार्टिन गोली चला देता है, जिसकी आवाज सैमुअल तक पहुंच जाती है। सैमुअल जल्दी से मार्टिन की तरफ जाता है, लेकिन उसके सामने वो शेर खड़ा होता है, जिसको देखकर सैमुअल भागता है और शेर भी उसके पीछे भागने लगता है। पर इससे पहले शेर सैमुअल पर अटैक करता। सैमुअल जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है। ये वही शेर है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे कि वो पागल है और सबको मार रहा है। वो पहले शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो शेर शीशे नहीं तोड़ पाता, जिसके बाद वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और तभी उसको सैमुअल का पैर नजर आता है और वो शेर उसका पैर पकड़कर उसको बाहर खींचने लगता है। लेकिन इस दौरान सैमुअल के बच्चे गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं और सैमुअल शेर को एक किक मारता है। तब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और बहुत दूर जाने के बाद अपनी गाड़ी को रोकते हैं। थोड़ी राहत मिलने पर सैमुअल दोनों बच्चों को चेक करता है कि कहीं इनको कोई चोट तो नहीं लगी। बच्चों को चोट तो नहीं लगी होती है, लेकिन वो बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं। मार्टिन सैमुअल से वॉकी टॉकी के जरिए बात करता है। सैमुअल बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पैर पर बहुत बड़ा जख्म है। मार्टिन सैमुअल से कहता है कि कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करो और अपने आप को सुरक्षित रखो, जिसके बाद सैमुअल कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल्स वीक होने की वजह से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। नोरा कहती है कि हमको मार्टिन को बचाने के लिए वापस जाना चाहिए। सैमुअल पहले राइफल निकालता है, क्योंकि अगर इन लोगों ने शेर को नहीं मारा तो वो इन लोगों को मार देगा। मार्टिन उनको सारे इंस्ट्रक्शंस देता है कि कहीं भी कोई चीज मूव करती नजर आए तो तुम लोग एक्टिव रहना। अच्छा, यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि जब कोई शेर पागल होता है तब उससे सब जानवर डरने लगते हैं, क्योंकि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को खत्म कर देता है, चाहे कोई वो जानवर हो या फिर कोई इंसान। जिस रास्ते से वो जाता है उस जगह के आसपास के सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। सैमुअल बताता है कि अगर कोई भी जानवर तुमको भागते हुए नजर आए तो समझ जाना शेर तुम्हारे आसपास ही है। जिन बातों को ये लोग भी समझ जाते हैं और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर मार्टिन है। लेकिन नोरा कहती है कि उनको कैसे भी करके शेर को यहाँ पर बुलाना होगा, क्योंकि तभी वो मार्टिन को जिंदा छोड़ेगा, वरना उसकी तरफ जाकर वो उसको मार देगा। ये कहकर नोरा कार से बाहर निकलती है ताकि शेर उसके पास आए। सैमुअल अपनी गन लेकर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है ताकि शेर को देखते ही वो उसको शूट कर सके। और अब नोरा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है शेर यहाँ पर आ जाता है। सैमुअल उसके ऊपर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका निशाना नहीं लगता। तभी शेर उसके पास आता है और उस पर हमला करके उसकी गन नीचे गिरा देता है। और इससे पहले कि शेर दोबारा सैमुअल पर हमला करता, सैमुअल गाड़ी के नीचे चला जाता है, क्योंकि शेर बहुत बड़ा है और वो चाहकर भी गाड़ी के नीचे नहीं आ सकता है। वहीं शेर अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो कैसे भी करके गाड़ी के नीचे चला जाए और सैमुअल को पकड़ ले, लेकिन तभी मेरेडिथ ट्रैंक्विलाइजर्स निकालती है और शेर को लगा देती है। धीरे धीरे इंजेक्शन का असर होने लगता है और वो गाड़ी से दूर चला जाता है। सैमुअल गाड़ी के नीचे से निकलकर मार्टिन के पास जाता है और उसे वापस ले आता है। मार्टिन के पैर पर चोट आई थी। सैमुअल जख्म को साफ करता है और उसके ऊपर बैंडेज लगाता है। उनको पता है कि जो ट्रैंक्विलाइजर उन्होंने शेर को दिया है उसका असर 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे ही शेर को होश आएगा वो सबसे पहले आकर उन्हीं के ऊपर हमला करेगा। तभी वो देखते हैं कि शेर एक बार फिर से वापस आ चुका है और इंजेक्शन का असर उस पर ज्यादा नहीं हुआ था।
वो इनके सर पर पहाड़ की ऊपरी चोटी पर खड़ा हो जाता है। अब ऐसे ही रात हो जाती है। रात में सैमुअल अपने दोनों बच्चों को कहता है कि उन्हें पानी कम से कम पीना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत कम पानी बचा है और मदद आने में अभी भी 20 घंटे लग जाएंगे। इसलिए अगर पानी खत्म हो गया तो ये लोग पानी बाहर से नहीं ला पाएंगे, क्योंकि शेर बाहर ही बैठा हुआ है। ये सुनकर नोरा कहती है कि आप हमेशा से ही हमसे झूठ बोलते आए हैं, आपको हमसे सच बोलना चाहिए। हम जानते हैं कि हेल्प जल्दी नहीं आएगी। सैमुअल कहता है कि ये वक्त लड़ने का नहीं है, ये वक्त सोचने का है। तभी मार्टिन भी जाग जाता है और उन्हें रिलैक्स करने को कहता है। वो बताता है कि शेर की पूरी फैमिली को हंटर से मार दिया है और तब से वो शेर पागल हो चुका है और वो लोगों को मार रहा है। मार्टिन देखता है कि सैमुअल मायूस बैठा है। मार्टिन उसको मोटिवेट करता है कि अब तक तुमने जो कुछ अपने बच्चों के लिए किया वो काबिले तारीफ है। मौली को तुम पर फक्र होता और अब इस बात को ज्यादा मत सोचो, तुम्हें किसी भी तरह अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि रात में इनका रेडियो बजने लगता है, जिसकी आवाज से ये लोग उठ जाते हैं। पर इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, यहाँ पर शिकारी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सैमुअल उनसे मदद मांगता है और वो शिकारी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो शिकारी मार्टिन को देखते हैं कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करता है और इसने कई हंटर्स को पकड़वाया है, वो शिकारी गन निकाल लेते हैं और सबको मारने लगते हैं। साथ ही में वो मेरेडिथ नोरा को भी बाहर निकाले जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उनको बाहर निकाल पाते, वो शेर उनके ऊपर हमला कर देता है और एक एक करके सब हंटर्स पर अटैक कर देता है। शिकारी यहाँ से जंगल की तरफ भागते हैं तो शेर भी उनके पीछे चला जाता है, जिससे सैमुअल को लगता है कि शायद यही सही मौका है कि वो लोग शिकारियों की गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग जाएं। लेकिन जैसे वो गाड़ी के पास जाते हैं, उसको पता चलता है कि शिकारी चाबी साथ ले गए हैं, जिसके बाद सैमुअल भी शिकारियों के पीछे चला जाता है, जहाँ हर जगह उसको सिर्फ लाशें ही नजर आती हैं। लेकिन किसी भी लाश के पास चाबी नहीं होती और अब वो लेक के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वॉकी टॉकी बजने लगता है। इट मींस अब सिग्नल्स आ चुके थे। तभी इस आवाज को शेर भी सुन लेता है। वो भागकर वॉकी टॉकी के पास आता है। वॉकी टॉकी जमीन पर गिरा होता है, लेकिन सैमुअल वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वो ठीक उसके ऊपर पेड़ पर चढ़ा होता है। लेकिन शेर यहाँ से नहीं जाता। तभी सैमुअल को एक सांप नजर आता है और वो उस सांप को उस शेर के ऊपर गिरा देता है। सांप को देखते ही शेर भाग जाता है। इसके बाद सैमुअल धीरे से नीचे उतरता है और वो दोबारा डेड बॉडीज के पास जाता है ताकि वो चाबी ढूंढ सके, और तभी शेर वापस आ जाता है। दूसरी ओर नोरा और मेरेडिथ को अपने डैड की फिक्र होती है। वो शेर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती है। हॉर्न की आवाज सुनकर शेर उनकी तरफ भागता है। इसी बीच सैमुअल को भी कीज मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी की तरफ पहुंचता है, वो देखता है कि शेर उससे पहले ही गाड़ी तक पहुंच गया है और वो नोरा और मेरेडिथ पर अटैक कर रहा है। वो मेरेडिथ को जख्मी कर देता है और गाड़ी को इतना पुश करता है कि गाड़ी खाई में गिरने लगती है। तब मार्टिन दोनों बच्चों को नीचे उतरने के लिए कहता है और जैसे ही दोनों बच्चे नीचे उतरते हैं, कार के साथ शेर और मार्टिन दोनों खाई में गिर जाते हैं। लेकिन शेर अभी भी जिंदा था और अब शेर मार्टिन की तरफ बढ़ता है। तभी मार्टिन देखता है कि गाड़ी से तेल निकल रहा है, इसलिए मार्टिन गाड़ी में आग लगा देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की लपेट में शेर भी आ जाता है। जैसे ही सैमुअल इस आवाज को सुनता है, वो भागते हुए गाड़ी की तरफ जाता है और देखता है कि उसकी दोनों बेटियां बिल्कुल ठीक हैं। मेरेडिथ से उसको पता चलता है कि मार्टिन की मौत हो गई है। इस बात से सैमुअल टूट जाता है, लेकिन उसे किसी भी तरह से अपनी बेटियों को बचाना था। मेरेडिथ बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होती है, इसलिए वो उन्हें गाड़ी में बैठाता है और यहाँ से भागने लगता है। अगले दिन वो उसी स्कूल की तरफ जाते हैं जिस स्कूल को मार्टिन ने उनको दिखाया था, लेकिन इससे आगे ये लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका था। सैमुअल अपनी बेटियों के साथ उस स्कूल के अंदर चला जाता है और वहाँ पर मौजूद चीजों से मेरेडिथ के जख्म को ठीक करने की कोशिश करता है। साथ ही में वहाँ पर अपने बचाव के लिए कुछ हथियार ढूंढने लगता है, जिसके बाद वो बाहर जाता है, जहाँ पर उसको उसके बच्चों की चीखने की आवाज आती है क्योंकि शेर दोबारा से वहाँ पर आ गया था। इसीलिए अब वो भागते हुए शेर पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से फिलहाल तो शेर भाग जाता है। लेकिन सैमुअल अब उस शेर के पागलपन को जान गया था। उसको यकीन था कि वो वापस जरूर आएगा, इसीलिए वो अपने बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता है और एक चाकू लेकर बाहर आ जाता है ताकि शेर को ढूंढकर उसका खात्मा कर सके। सैमुअल को पता है कि वो शेर को मार तो नहीं पाएगा, लेकिन उसको लगता है कि अगर शेर उसको मार दे, शायद उस शेर को सुकून आ जाए और वो शेर उसकी बेटियों को छोड़ दे। और अब वो शेर एक बार फिर से आ जाता है, जिसको देखकर सैमुअल उस पर टूट पड़ता है। वो बार बार उसको चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये शेर बहुत ही ताकतवर है जो सैमुअल पर भारी पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें सैमुअल की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि सैमुअल उसको जानबूझकर उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर वो दूसरे दो शेर भी होते हैं। वो दोनों शेर
उस पागल शेर पर टूट पड़ते हैं। ये दोनों शेर वही हैं जिन्हें मार्टिन ने पाला था और अब वो उस शेर को मार डालते हैं। सैमुअल धीरे धीरे यहाँ से मूव करता है। तभी यहाँ पर बेंजी आ जाता है और सैमुअल को अस्पताल ले जाता है। जैसे सैमुअल को होश आता है वो अपने सामने अपनी दोनों बेटियों को खड़ा पाता है। नोरा और मेरेडिथ अपने डैड से कहती है कि हमें अपने डैड पर प्राउड है जो हमें बचाने के लिए शेर से भी लड़ पड़े। सैमुअल धीरे धीरे ठीक होने लगता है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों को मॉली के फेवरेट ट्री के पास ले जाता है जहाँ पर ये लोग फोटोज को क्लिक करते हैं। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।